एक चोर एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एक इंसान के घर में घुसता है और वहां देखता है कि एक 9 साल की बच्ची लेटी हुई है। तो वो चोर क्या करता है, उस लड़की के पास जाकर उसके बेड पे जाकर उसके साथ में उसके पास में नजदीक जाकर लेट जाता है और वो इंतजार करता है उस लड़की की जागने का। जैसे ही वो लड़की जागती है वहां पर, तो वो चोर उस लड़की का गला दबा देता है और इतनी तेजी से गला दबा देता है कि लड़की की सांसें रुकने वाली होती हैं। पर इसी बीच में वो चोर उस लड़की का गला छोड़ देता है। लड़की अब उस इस स्थिति में पहुंच जाती है कि ना तो वो चिल्ला सकती है ना ही फड़फड़ा सकती है। इसी के साथ वो चोर उस लड़की से कहता है कि तुम शांत रहो, अगर तुमने दोबारा चिल्लाया या शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसी के साथ में वो लड़की घबरा जाती है और शांत रह जाती है। इसी के बाद वो चोर उस लड़की के बदन पे से एक एक कपड़ा निकालकर फेंकने लगता है और लड़की को पूरा निर्वस्त्र कर देता है और उसके साथ रेप करने का काम स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, जिस तरीके से वो चोर उस 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहा था, तभी बच्ची काफी उम्र में छोटी थी, 9 वर्ष की। इसी के साथ लड़की की चीख निकल जाती है। जैसे ही दोस्तों जो उस लड़की की चीख निकलती है तो उसकी दूसरे कमरे में लेटी हुई उसकी माँ उस कमरे में आती है और जैसे ही अपनी लड़की को उस हालत में देखती है कि उसके वस्त्र पर, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और एक दरिंदा उसके साथ दरिंदगी कर रहा है, तभी उसके साथ में एक चोर के पास में एक हथियार रहता है जो कि छोटी मोटी पिस्टल होती है। वो उसको दिखाता है और कहता है कि तुमने आवाज़ की तो मैं तुम दोनों को ही जान से मार दूंगा। तभी उस लड़की की माँ बड़े हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ आपको जो चाहिए जो आप लेकर चले जाइए, पर मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। इस तरीके से माँ उसे की गुहार लगाती है उस चोर से और थोड़ी देर बाद वो अपना मन का जो कुछ काम कर रहा था, उस लड़की के साथ बलात्कार की जो घटना को अंजाम दे रहा था, उसको देने के बाद उसकी माँ के सामने उस लड़की को छोड़ देता है। दोस्तों, तभी वो चोर वहां से कुछ सोने चांदी के जेवरात लेकर वहां से फरार हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों जब सुबह होती है तो उसकी माँ नजदीकी पुलिस थाने में जाती है और वहां पर अपनी इस हुई घटना को पुलिस के सामने बताती है और चोरी की वारदात को वहां पर कैद करवाती है पुलिस थाने में। पर वो अपनी लड़की के साथ हुई बर्बरता के बारे में पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताती है। दोस्तों, जब उस चोर का ये निरंतर काम ऐसे नहीं, एक नहीं हजारों ऐसे केसों को, ऐसे दुर्घटनाओं को, ऐसे कामों को अंजाम दिया था उस हैवान चोर ने, तब दोस्तों वो लड़की की माँ पुलिस से स्टेशन से घर अपने वापस आ जाती है और अपनी बेटी की देखरेख करने लगती है और अस्पताल में ले जाकर उसका इलाज करवाती है। दोस्तों, जब इस घटना का पर्दाफाश होता है तो जज भी उस समय एक ऐसी सजा सुनाते हैं। वह कहते हैं कि इस नीच को, इस दरिंदे को जब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक इसका प्राण, शरीर पूरे इसके प्राण न छोड़ दे, क्योंकि ऐसे दरिंदी लोगों के रहने के लिए इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत प्यारा देश है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, घटना है झारखंड प्रदेश की, जहां पर एक जिला पड़ता है रांची। रांची में एक थाना पड़ता है अहमदनगर। अहमदनगर में होने वाली ये घटना जो कि सुबह सुबह 6 बजे का टाइम होता है और एक घर में आग लग जाती है और उस घर में कोई और नहीं रहता है। उस घर में अग्नि की लपेटें बाहर निकल रही थीं। तभी सुबह सुबह लोग बाग अपनी ऑफिस के लिए जा रहे थे, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपने अपने कामों से जब घर बाहर निकल रहे थे और पड़ोस में जलती हुई उस घर को देखकर लोगों का वहां पर जमावड़ा इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों जब वहां पर लोग बाग इकट्ठे हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि आखिरकार इस घर में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर आग लग जाती है, तभी वहां पर जो जुटे हुए लोग रहते हैं वो पुलिस को सूचना करते हैं और पुलिस को सूचना करने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड भी आती है जो कि वहां पर आग बुझाने का काम अपने तरीके से स्टार्ट कर देती है। दोस्तों, वहां पर देखते हैं कि उस घर में और तो कोई लोग नहीं थे, पर वहां पर एक 19 साल की लड़की जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था वो धू धू कर जलने लगी थी।
कुछ देर बाद पुलिस उस लड़की को लेते हैं और अस्पताल में जाकर उसको एडमिट करवा देते हैं। देखते हैं कि इलाज के दौरान उस लड़की की मौत हो जाती है। दोस्तों, वो लड़की रांची में तो रहती थी, पर उसके परिवार वाले बॉम्बे में रहा करते थे उस समय। जैसे उसके परिवार वालों को खबर लगी, वो लोग यहीं पर रांची आ जाते हैं। जैसे ही दोस्तों पुलिस इस केस की छानबीन करती है, तो पुलिस को इस छानबीन के बारे में कुछ भी मामला हासिल नहीं होता है। हालांकि जब लड़की जो पढ़ी लिखी रहती है, इसका नाम तो हम काल्पनिक रूप से आप सभी लोगों के नाम सामने बता रहे हैं, ओरिजिनल तरीके से इसका नाम हम आप सभी लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकते हैं। इस लड़की का नाम था रिया, जो कि काल्पनिक है। इसकी उम्र थी लगभग 19 साल और ये MBA की पढ़ाई वही नजदीकी एक कॉलेज में करती थी। तभी इस मामला को टूल पकड़ा तो इसके कॉलेज के लड़कों ने, उसके कॉलेज के साथियों ने प्रदर्शन किया और तकरीबन 33 घंटे तक इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि जब तक हमें इसे अपनी बहन का, अपनी स्टूडेंट के साथ में हुई बर्बरता का अगर हमको सही तरीके से न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक हम यहाँ पर इस धरना को बंद नहीं करेंगे। कहा जाता है कि उस समय वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी आते हैं और 8 दिन का समय मांगकर उनसे प्रार्थना करते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट वहाँ पर अपना धरना देना बंद कर देते हैं 33 घंटे के बाद। दोस्तों, पुलिस इसी संदिग्ध मामले में करीब 500 लोगों को हिरासत में लेती है और 500 लोगों को हिरासत में लेने के बाद 6 लोगों पर मुकदमा दायर हो जाता है और 6 लोगों के पास में जब मुकदमा दायर होता है तो उनमें से भी कोई दोषी पाया नहीं जाता है। इसी के साथ सारे के सारे लोग वहां से छूट जाते हैं। उस चोर का कोई अभी तक पुलिस के हाथ में कोई नामो निशान, कोई सुराग, कोई सबूत हाथ नहीं लगता है पुलिस को। तभी तकरीबन 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं साथियों। इस घटना को अंजाम दिया था 16 दिसंबर 2016 को। सुबह सुबह की घटना जब इसे अंजाम देता है वो चोर, और इसी के साथ में प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट के बाद वहां पर पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। तो कम से कम 2 और 3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन पुलिस को कोई मामला हाथ या सुराग नहीं लगता है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक केस दाखिल होता है, चोरी का मामला। उस समय ये झारखंड का पूरे हिंदुस्तान का चर्चा का विषय बन गया था। और इसी के साथ में जो उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मामला चोर का दाखिल होता है और उसकी जांच पड़ताल की जाती है, तो उसका जो बैकग्राउंड निकाला जाता है तो समझ में आता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि इसने पहले भी ऐसे कई घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, इसी की घटना की खबर पहुंचती है रांची झारखंड पुलिस को और वहां से उत्तर प्रदेश से उस लड़के को रांची झारखंड ले जाया जाता है और उसको पकड़कर उसके गंभीर मुकदमाओं के तहत उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, तभी इसी के साथ वहाँ के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहते हैं और जो CBI रहती है, इसकी जांच पड़ताल करती है अच्छे से, उस लड़के को, राहुल, इस अपराधी को हिरासत में लेती है। तो इसका नाम पता पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका एक नहीं, इसके 4 से 10 नाम आगे आते हैं। इसका एक नाम रहता है राहुल रॉय, राहुल, अंकित, रोशन, प्रवीण, गौरव, ऐसे कई नाम इसके पाए जाते हैं, जो कि हमेशा ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है दोस्तों। तब इसको CBI पुलिस इसको पकड़ लेती है और इसकी जांच पड़ताल करती है और इसके साथ मारपीट करती है रिमांड पर लेकर। तो जो ऐसे ऐसे वाक्यों का, ऐसी ऐसी घटनाओं को अपने सामने लगाता है दोस्तों कि लोग अगर सुनेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी। साथ ही जब वो बताता है कि 16 दिसंबर को मैं इस लड़की के घर में गया था, इसका नाम रिया रॉय था, और मैं जाता हूँ इसके घर में और इसके पास में जाकर लेट जाता हूँ। तभी ये लड़की सोकर उठती है तो मैं इसका गला दबा देता हूँ और ये चुप हो जाती है कैसे भी करके। फिर ये राहुल रॉय नाम का चोर जो रहता है, वो उस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी करता है, इतनी बर्बरता करता है कि पूरी रात उसके साथ सेक्स को और बलात्कार को अंजाम देता है। जब इसका मन भर जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो फिर वो इस लड़की को वहीं पास में रखे हुए एक प्रेस होती है, उसको, उसकी जो रस्सी रहती है, उसकी जो डोरी रहती है, उससे उस लड़की का गला दबा देता है और गला दबा देने के बाद उस लड़की को मार देता है। और मार के जैसे ही जाता है तो गैस सिलेंडर को खोलकर उसमें पूरे घर में आग लगाकर आग को के हवाले कर देता है इस पूरे घर को, जिससे कि वो जल जाए, सब कुछ खत्म हो जाए और पुलिस को मेरे साथ में कोई सबूत हाथ न लगे। दोस्तों, इसी के साथ में ये लड़का जब उत्तर प्रदेश के वहां पर पहुंचा
तो उस समय इसके ऊपर भी एक ऐसा ही मुकदमा दायर हुआ था कि किसी की बलात्कार और चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए गया था, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ में। वहां पर भी इसी ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया था, जिसके तहत ये दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए जा रहा था। तो पुलिस वालों के साथ में जाता है और कहता है कि सर मुझे दारू पीना है, आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। इसी के साथ में वो लड़का वहां से पुलिस वालों के साथ में दारू पीने के लिए वहां पर ठेके पर बैठ जाता है और खुद तो दारू नहीं पीता, पुलिस वालों को इतनी दारू पी जाता है कि वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं पुलिस वाले, और वहीं से मौका देखकर वो फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद वो यहाँ ये उत्तर प्रदेश से सीधा सीधा कानपुर रांची झारखंड पहुंचता है, वहां पर इस केस को अंजाम देता है, इस घटना को अंजाम देता है दोस्तों। इसी के साथ जब जज साहब के पास ये केस पहुंचता है तो जज साहब इस अपराधी को पकड़ने के बाद कहते हैं कि इस कमीने इस नीच इंसान को जब तक लटका के रखना कि जब तक इसका शरीर प्राण ना छोड़ दे। इसको ऐसी भयंकर सजा देने का जरूर ऐसा काम बनता है, क्योंकि ऐसे नीचे ऐसे अपराधी को ऐसे सभ्य समाज में रहने का कोई अपराध नहीं है दोस्तों। इसी के साथ जब ये घटना चर्चा का विषय बनी तो उस समय हर एक माँ बाप, हर एक बहन बेटी हिंदुस्तान में खौफ के साए में जीने लगे थे। पर हमारे हिंदुस्तान में संविधान और हमारी कानून व्यवस्था इतनी ठीक ठाक है कि आखिरकार ऐसे अपराधी कुछ समय के लिए तो चालाक और बुद्धि से बच जाते हैं, पर आगे चलकर इनको बचने के लिए जगह नहीं मिलती है। और हमारे हिंदुस्तान की नामी पुलिस जो इनको ढूंढ कर लाती है और इनको इनके किए हुए अंजाम का इनको पश्चाताप जरूर करना पड़ता है दोस्तों। इस घटनाक्रम को सुनाने का या किसी को घटनाक्रम को सुनाने का किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने आप को सचेत करना और जागरूक करना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और सुरक्षित रहें। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, एक बार मैं आगे फिर मिलूंगा एक ऐसी ही नई रोचक जानकारी के साथ में।